Have I stolen money from the banks? Have I done any money laundering? इसका जवाब है हाँ, अगर ईडी से पूछोगे तो। माल्या ये भी कहते हैं कि उनके ऊपर कोई और आरोप नहीं लगा है पैसे की साइफनिंग करने का। There is no other criminal allegation against me. It's all about money. ये बात भी झूठ है। ईडी ने माल्या के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ईडी के मुताबिक किंगफिशर एयरलाइंस ने लोन में से 3,547 करोड़ रुपीस दूसरे कामों के लिए ट्रांसफर किए, जो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता है। अप्रैल 2008 से लेकर मार्च 2012 के बीच प्लेन्स की ज्यादा लीज दिखाकर 3,432 करोड़ रुपीस की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इसके अलावा एसबीआई और पीएनबी से मिले 45.42 करोड़ रुपयों से एक कॉर्पोरेट जेट की लीज चुकाई गई है, जिसे माल्या और उनके परिवार ने पर्सनल जेट की तरह इस्तेमाल किया। इस सवाल पर एक्चुअली में माल्या ने जवाब भी दिया था पॉडकास्ट में। The Kingfisher Airlines own asset. They said I misused it. I misused it for personal trips. Did you? I think if you see the line of private jets starting from Mr. Ambani's in Bombay airport and ask them who uses your jets, you'll get the answer. मतलब ये प्राइवेट जेट का मिसयूज करना डिनाई नहीं करते हैं, बस बात को डाइवर्ट कर देते हैं ये इनडायरेक्टली कहकर कि देखो अंबानी भी ये करते हैं। फ्यूल, एयरपोर्ट चार्जेस, होटल्स और बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चुकाने के नाम पर यूके में 50.90 करोड़ रुपए माल्या ने फॉर्मूला 1 टीम फोर्स इंडिया को डाइवर्ट किया। The king of good times, Vijay Mallya, bagged another plum deal as he bought a Formula 1 team. It's turning out to be a well thought out business strategy. ये मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की लिस्ट बहुत लंबी है, चलती जाती है। 2008 में एसबीआई के लोन में से 15.9 करोड़ रुपए आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को मल्टीपल अकाउंट से घुमा फिराकर डाइवर्ट किए, क्योंकि एसबीआई ने ऐसा करने से मना कर दिया था। पॉडकास्ट में इस पर माल्या ने कहा कि ये पैसे एम्पायर्स की जर्सी पर लगने वाले किंगफिशर के एड्स की फी के तौर पर आरसीबी को दिए गए थे, लेकिन अगर ये एडवर्टाइजिंग फीस थी तो एसबीआई ने इसे ट्रांसफर करने से मना क्यों किया था। एक और आरोप माल्या पर लगा है कि उन्होंने अप्लाई करने से पहले ही आईडीबीआई के अधिकारियों को लोन पास करने के लिए तैयार कर लिया था। किंगफिशर एयरलाइंस की नेगेटिव नेटवर्थ और लो क्रेडिट रेटिंग के बाद भी बैंक के अधिकारियों ने इस लोन को बिना कोलैटरल मंजूरी दे दी। इस एयरलाइंस पर आईडीबीआई बैंक से लोन लेते वक्त ओवर वैल्यूएशन दिखाने का आरोप भी था। उन्होंने बैंक को कंसल्टेंसी फर्म ग्रांट थॉर्नटन की एक रिपोर्ट दी, जिसमें एयरलाइन की ब्रांड वैल्यूएशन 3,406 करोड़ रुपीस बताई गई थी, लेकिन ये वैल्यूएशन फ्यूचर के रेवेन्यू प्रोजेक्शन के आधार पर थी और किंगफिशर एयरलाइंस ने ये बात आईडीबीआई बैंक को नहीं बताई थी। कॉर्पोरेट गारंटी देते वक्त भी ऐसा ही कुछ किया गया था। नवंबर 2008 में माल्या की यूनाइटेड ब्रूअरीज होल्डिंग ने किंगफिशर एयरलाइंस के लिए कॉर्पोरेट गारंटर बनते समय अपनी वैल्यू 6,036 करोड़ रुपीस बताई, जबकि 31 मार्च तक कंपनी की नेटवर्थ सिर्फ 505 करोड़ रुपए ही थी। और सुनो, माल्या पर विदेश में प्रॉपर्टी को छिपाने के आरोप भी लगे हैं। ईडी की एक चार्जशीट के मुताबिक